लेकिन नरेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बड़ा सवाल यहां पर एक यही है कि सबके प्रतिनिधित्व की बात होती है उस कमेटी में जो इस सारे मामलों को देखेगी। इसमें महिलाओं की भी बात है, अलग रिजर्व कैटेगरी के सभी वर्गों की बात है, लेकिन आरोप लगाने की जो सबसे ज्यादा संभावनाओं की गाहे बगाहे बात की जाती है उस सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ बात नहीं की गई है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में इस बात पर गौर कर सकता है, आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है? तो जिस प्रकार से जो कमेटी की बात सामने आ रही है, कमेटी में 10 लोग वहां पे शामिल किए जाएंगे, लेकिन जानकारी के अनुसार ये भी बात सामने आई है कि जो 3 पक्ष हैं, चाहे एससी, एसटी और ओबीसी है, उनका एक एक प्रतिनिधि वहां पर रहेगा। लेकिन इसमें यह भी है कि जो अन्य जो लोग हैं, जो 7 लोग और बचे हुए हैं, चाहे वो कुलपति है, चाहे वो जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर हैं या अन्य जो लोग होंगे, उनकी जाति का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें जो जनरल कैटेगरी है उसको नहीं सुना जाएगा। अगर 3 कैटेगरी के एक एक प्रतिनिधि वहां पर होंगे तो जो अन्य जो लोग होंगे, चाहे वो वीसी हो गए या जो प्रोफेसर है, हो सकता है कि वो जनरल कैटेगरी के हो, तो उनकी बात भी वहां पर रखी जाएगी, उनकी बात को भी सुना जाएगा। और इसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जाएगा कि यूजीसी में जो नियम है इनमें परिवर्तन करने के लिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने और यूजीसी ने इन नियमों में परिवर्तन करके अब ये वर्तमान के नियम जो बनाए हैं। हालांकि इनमें जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से जो जनरल कैटेगरी है उसको अलग कर दिया गया है, वो एक अलग बात है कि उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए था। जो आरोप लगाने वाले हैं उन पर भी अगर कार्रवाई की बात होती तो हो सकता है कि देश में इतना विरोध नहीं होता। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से एससी, एसटी के साथ जो भेदभाव होता है भारत में खासकर, उससे इनकार किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। हालांकि अब इस पूरे मामले में 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। दोबारा ये जो मामला है यूजीसी का, इसमें कितना परिवर्तन होता है, यूजीसी कितना करती है, केंद्र सरकार इसको कहां पे लेके जाती है, ये अगली सुनवाई और उसके बाद जो फैसले होंगे उसके बाद तय किया जाएगा। जी ठीक है, अगली सुनवाई और जो फैसले होंगे उसके बाद ये तय किया जाएगा, ये आपने आज स्पष्ट कर दिया, तब का इंतजार रहेगा। दीपक शर्मा सर मेरे साथ प्रोफेसर इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा सर, क्या आप लोगों ने इक्विटी सेंटर बना दिए थे, इक्विटी स्क्वाड बना दिए थे? जाहिर सी बात है क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है तो आपने पालन किया ही होगा। क्या वो फंक्शनल हो चुके थे? देखिए, मैं जो एमआईटी विश्वविद्यालय में लॉ का ही प्रोफेसर हूं। क्या बात है और परंतु इस वक्त मैं इस पर्टिकुलर कुछ मैनेजमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कार्य होते हैं उससे मैं तत्काल में विरत हूं। इसकी चर्चा जरूर हर एक कॉरिडोर में चल रही है, पर वास्तविक रूप से वो बन गया नहीं, इसकी जानकारी तो कुलपति जो है वहां पे वही दे पाएंगी। एग्जैक्ट रूप से मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वैसे यूजीसी के प्रत्येक अधिनियम का और भारतीय संविधान के प्रत्येक अधिनियम का हमारी यूनिवर्सिटी में पालन किया जाता है। चलिए, आपके इस जवाब के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नरेंद्र भाटी आपका, मुकेश सर आपका, दीपक सर आपका और कमलाकर सर आपका भी। आगे भी आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि आपके जरिए हमारे दर्शकों ने ये जाना कि ये मुद्दा क्या है और क्यों ये इतना क्लिष्ट हो गया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।